नमस्कार, आप देख रहे हैं भी न्यूज इंडिया। इस वक्त विधानसभा जौहराबाद में उपस्थित हूँ और बता दूं कि आज कार्यक्रम महेंद्र राजभर जी का जिस तरह से जोरों शोरों से देखने को मिला, आइए बात करते हैं आज इस जो है कार्यक्रम स्थल पे मौजूद होकर। स्वागत है और आज कार्यक्रम को लेकर क्या बताना चाहेंगे? धन्यवाद। आज कार्यक्रम को लेकर क्या कहेंगे, जनता से क्या बातें रखेंगे? हमारे नेताओं के द्वारा ये प्रस्तावित कार्यक्रम था कि जहूराबाद विधानसभा में एक स्वागत का कार्यक्रम हो जाए जी। लोगों ने तैयारी जम करके किया था, विभिन्न गांवों से चढ़ बढ़ करके लोग हिस्सा लिए थे जी। सबका स्वागत भी हुआ मंच के माध्यम से और बताया गया कि पार्टी के नीति और सिद्धांत को हर गांव तक आपको पहुंचाने की जिम्मेदारी यहां से लेकर के जाना है। उस कड़ी में हमारे समस्त नेता बात सुने और इस लड़ाई को लोग आगे बढ़ाने के लिए हुंकार भी भरने का काम किए। आज यही कार्यक्रम था। नेताजी, एक और बात हम करेंगे, ये स्वागत जो आपका कड़ी जो कार्यक्रम रहा, बड़ा मशक्कत से कार्यक्रम हुआ है। कौन सा मशक्कत रहा? ये कार्यक्रम से पहले एक बार कार्यक्रम निरस्त भी हुआ था, पूरा लोग जानते हैं। इससे पहले मशक्कत करना पड़ा। ये सब होता रहता है। प्रशासनिक थोड़ी सी व्यवस्था था कि हमारे जिलाध्यक्ष जी परमिशन के लिए अप्लाई किए थे जी। और एसडीएम साहब चले गए थे किसी विशेष काम से लखनऊ से चले गए इलाहाबाद। परमिशन समय से नहीं हो पाया तो अपना इंस्पेक्टर साहब भाई चूंकि कहीं से थाना क्षेत्र में, अरे वो अब जहाँ से लिंक लगा हो जी। लगा था, थोड़ा सा दबाव बना करके कार्यक्रम को रुकवाने का कोशिश किए। फिर भी लोगों में काफी जोश रहा, काफी जोश खरोश के साथ लोग चढ़ बढ़ करके हिस्सा लिए। क्या लग रहा है कि यहाँ की जो जनता है जो इस सभा में उपस्थित हुई आपके कार्यक्रम को सफल बनाने में, इससे क्या एक साबित होगा कि जहूराबाद को एक मुसीबत खड़ी हो सकती है ओम प्रकाश राजभर के लिए? हम सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी के लोग अपने संगठन अपने पार्टी का काम कर रहे हैं। अब किसी को हम लोगों का काम करने से, हम लोगों का अपना काम करने से किसी को मुसीबत अगर खड़ा हो तो उसमें उसके जिम्मेदार हम लोग थोड़ो हैं। उसके जिम्मेदार तो वो भी व्यक्ति हो सकता। कल तक वो व्यक्ति कहा करता था कि गरीब घर में पंखा, घर में एक ठो बल्ब जलाता है, बिजली का बिल देने के लिए मजबूर होता है। हमारी सरकार बनेगी, हम सरकार में रहेंगे तो फ्री और मुफ्त में बिजली दिलाने का काम करेंगे। आज तो सरकार में लोग हैं, आज तो करा देना चाहिए ना। लोग ये भी कहा करते थे कि हम चाहते हैं कि गरीबों के बेटी और बेटा को निःशुल्क और फ्री में शिक्षा मिलने का काम हो। जब तक गरीब का बेटा पढ़ेगा नहीं तब तक आगे बढ़ेगा नहीं, जब तक शिक्षित होगा नहीं तब तक मजबूत होगा नहीं। आज तो लोग चले गए हैं सत्ता में ना, तो कराना चाहिए ना सत्ता के बल पर। उनका कार्यकर्ता लात जूता खा रहा है और जब सरकार रोड पे आवे तो इससे हम लोग का कयास लगा सकते हैं? हम लोग तो यही ना कयास लगा सकते हैं कि लग रहा है कि इनका सरकार में कोई मतलब नहीं है। सरकार को यदि रोड पर आना पड़े तो क्या कयास लगाया जा सकता है? यही ना लगाया जा सकता है कि इनका कोई मतलब नहीं है। जैसे ये खुद बयान देते थे कि भारतीय जनता पार्टी में जो बैकवर्ड समाज का नेता और लीडर है वो योगी मोदी अमित शाह का जूता साफ करने वाला है। अब तो इनको रोड पर आने से लग रहा है कि वो लोग तो जूते साफ कर रहे थे, ये तो मोजा भी साफ करने के लिए वहां चले गए। जूता मोजा भी वहां जाकर के साफ कर रहे हैं। अगर मोजा नहीं साफ करते तो रोड पर थोड़े आना पड़ता कार्यकर्ता के विषय को लेकर के। आप बताइए, इसी सरकार पे फिर सपोर्ट में है कि फिर आगामी में यही सरकार रहेगी? पूरा सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी एकदम तन मन से लगी है। अरे वो अपने आप को सोचे कि हम जाएंगे कि नहीं जाएंगे। सरकार की जिम्मेदारी लिए है ना, लिए थे 400 पार 24 के चुनाव में नारा आप लोग सुने थे कि नहीं सुने थे? आप ही चैनल के लोग खूब चलाने का काम किए थे कि 400 पार मोदी सरकार, 400 पार मोदी सरकार। पूरा उत्तर प्रदेश जिताने के लिए ठेका लिए थे, आ गए आधा से कम पर उत्तर प्रदेश में। यही ठेका लिए थे, ये भी ठेका लिए थे कि हमको जितना देंगे उतना जिता लेंगे। भारतीय जनता पार्टी का रिकॉर्ड उठा करके देखिए, 2019 में भारतीय जनता पार्टी घोषी लोकसभा चुनाव लड़ा करके 4,40,000 वोट पाई है। एनडीए गठबंधन में जा करके अपने बेटा को लड़ा करके पूरी ताकत, पूरी फौज घोषी विधानसभा लोकसभा में उतार करके 3,40,000 पा गए। यही ना ताकत है। वही ताकतिया यहाँ काम करेगी, घबराना नहीं है, इंतजार करना पड़ेगा ना। भाई 5 वर्ष ना लोकतंत्र को माना जाता है, 5 वर्ष पर कोई ना कोई चुनाव होता है। मध्यावधि तो चुनाव होना नहीं है कि 2 वर्ष पर, 1.5 वर्ष पर, 6 महीना पर हो जाए। 5 वर्ष पर चुनाव होना है ना, तो 27 तक वो इंतजार करे
कि हम जाएंगे कि नहीं जाएंगे, तो तो कहेंगे ही कि भारतीय जनता पार्टी की हम सरकार बना देंगे। आज भारतीय जनता पार्टी, मैं आपको बताऊं, मैं कहा हूं कि हमको मत देखो, मेरे चेहरा को मत देखो, अपने बेटी और बेटा के चेहरा को देख करके वोट देना। आज पूरे प्रदेश में 8,500 विद्यालय मर्ज हुए हैं, दूसरे विद्यालय में मर्ज करने का काम इस सरकार की है। जिस परिवार में हाई स्कूल से कम पढ़ा लिखा लड़का होगा, अब उसका पासपोर्ट नहीं बन सकता। गांव में, घर में, देहात में जब गरीब परिवार का व्यक्ति जवान होता था, पैसा कमाने के लिए वो सोचता था कि पासपोर्ट बनवा करके मैं चला जाऊं विदेश की किसी कंट्री में, जा करके कुछ पैसा कमा करके परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत करूं। तो अब जो लड़का हाई स्कूल पास नहीं होगा उसका पासपोर्ट नहीं बनेगा। सरकार ने कानून बना दिया है, सरकार ये भी कानून बना दिया है, उच्च स्तरीय शिक्षा गरीब का बेटा नहीं पा सकता। आप बताइए, आप एक तरफ कहते हो कि जब तक पढ़ेगा नहीं तब तक बढ़ेगा नहीं, और दूसरे तरफ शिक्षा का स्तर इतना महंगा कर रहे हो, कैसे गरीब पढ़ा पाएगा भाई। कल तक गरीब का बेटा हाथ में, पीठ पर बोरा, हाथ में कटोरा लेकर के जा करके 1 से 8 तक पढ़ लेता था। आज 8,500 विद्यालय दूसरे विद्यालय में आप मर्ज करने का काम किए हो। हम जैसे गरीबों का बेटा कहाँ जा करके पढ़ेगा बताइए। फिर भी लोग भारतीय जनता पार्टी की वाहवाही में लोग लगे हुए हैं कि सरकार बन जाएगी। घबराना नहीं है, पूरे प्रदेश और देश की जनता त्राहिमाम कर रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार से। भारतीय जनता पार्टी के सरकार से त्राहिमाम तो कर ही रही है। ओम प्रकाश राजभर से भारतीय जनता पार्टी के लोग भी त्राहिमाम कर रहे हैं कि जहाँ गईली डाहो रानी तहाँ पड़ल पत्थल पानी। देख लीजिए, मैं थोड़े कह रहा हूँ, गए थे घोसी उपचुनाव जिताने के लिए। मैं कहा हूँ ना कि जहाँ गईली डाहो रानी तहाँ पड़ल पत्थल पानी, गए थे उपचुनाव जिताने के लिए घोसी। 84,022 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट वोट पाया था, और ओम प्रकाश राजभर एनडीए गठबंधन में चले गए, 81,000 पाया गए। हम नहीं कह रहा हूँ, गूगल से चेक कर लीजिए। गए थे लोकसभा जीतने के लिए घोसी, 4,40,000 हरिनारायण जी लड़कर के वोट पाए थे, आ गए 3,40,000 पर। मैं थोड़े कह रहा हूँ, आपका जो एंड्राइड फोन है वो कह रहा है, मांग करके देख लीजिए। और आए हैं, आएंगे जहूराबाद, घबराइए मत। वो तो कह रहे हैं 27 में धड़ल्ले से आएंगे हम। हैं? धड़ल्ले से आएंगे 27 में। आप उनके मददगार नहीं ना है? क्या लग रहा है, क्या लग रहा है? आप चैनल के लोग मददगार उनके नहीं ना है? आपके हिसाब से क्या लग रहा है? उनको बता दीजिएगा, आपके चैनल पर कह रहा हूँ, उनको बता दीजिएगा कि पूरी सेना, प्रदेश की पूरी सेना बुला लेंगे जहूराबाद। और महेंद्र राजभर भी अपनी छोटी सेना को लेकर के जहूराबाद में कैंपेनिंग करेगा। और मैं कह रहा हूँ, मूड़ी नीचे गोड़ ऊपर करके आ जाएंगे, बाप बेटा तीनों लोग एक चारपाई पर सो जाएंगे, उसके बाद भी जनवासा उनकी बारात रहेगी। महेंद्र राजभर कह रहा है। आप कह रहे हैं कि पूरी सेना लगा कर आएंगे, वो तो कहते हैं कि हमारे साथ बानरी सेना है। आपके साथ कौन सेना है? आपके साथ कौन सेना है? बानरी सेना। हाँ, ओम प्रकाश राजभर जी तो कहते हैं कि हमारे साथ पूरे बानरी सेना लगी। तो खुदे कहते हैं कि भर बानर। हाँ। तो खुदे बानर हैं, वही कहते हैं कि भर बानर। हम थोड़े कह रहा हूँ कि भर बानर, वो खुदे बानर हैं। अच्छा, चलते चलते जहूराबाद में जनता से क्या अपील करेंगे ये कार्यक्रम को लेकर, और क्या एक मुद्दा रहेगा? सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी के विचारधारा को लोग हर गांव तक पहुंचाने का काम करेंगे, पहुंचा करके संगठन को मजबूत करने का लोग काम करेंगे। संगठन के बल पर ही हम लोग यहाँ जहूराबाद नहीं पूरे प्रदेश को फतह करेंगे, और पूरे प्रदेश में हम इंडिया गठबंधन के लोगों की सरकार बनेगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।